चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं नाम अवतार पांडे। नमस्कार, मैं हूं समीर। और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की सीज फायर को लेकर कितनी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही हम समझेंगे कि जंग में कई थ्योरीज होती हैं जो काम करती हैं, नेता के व्यक्तित्व के बारे में भी बताती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे 1 महीने से ज्यादा जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चला था उसमें कई बड़े बयान दिए। उन्होंने ईरान को लेकर कई धमकियां दी, बाद में उन बयानों से और उन धमकियों से पीछे हटते हुए भी नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान और बयान से फिर उससे वापस लौटना या यूं कहें अपने बयानों से पीछे हटना, पूरी अगर उनके इस व्यक्तित्व को देखें तो एक थ्योरी है जो उस पर सबकी नजर जा रही है, वो है मैन मेड थ्योरी। ये थ्योरी है क्या और जंग में इस थ्योरी को कैसे देखते हैं, इसी बात पे हम बात करेंगे आज। समीर, तो ये थ्योरी है क्या? देखिए, मैडमैन थ्योरी कोई पहली बात तो नई थ्योरी नहीं है। अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है रिचर्ड निक्सन के टाइम पे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान से युद्ध शुरू किया तो जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी दावा किया था कि उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर इतने हमले करेगा, तो कहीं ना कहीं बात जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकलने लगी तो उन्होंने मैडमैन थ्योरी का एक तरीके से प्रयोग करना शुरू किया। क्या होती है ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। आप अपने दुश्मन को ऐसी ऐसी धमकियां देते हो और फिर एक समय के बाद आप अपनी बात से पलट जाते हो। इससे क्या होता है कि आपके दुश्मन के ऊपर एक दबाव पैदा होता है। उसे ये लगता है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, जो मेरे सामने है, जिससे मैं लड़ रहा हूं, वो जो लीडर है वो कभी भी कुछ भी बोल रहा है, फिर उससे पलट जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई ऐसा इंसान है जिसकी मानसिक दशा ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर यह धमकी दी कि मैं इतना ईरान को इतना तबाह करूंगा कि ईरान स्टोन एज में यानी पाषाण युग में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने ईरान को 10 दिन का समय दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दो, अगर नहीं खोलते हैं तो हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के ब्रिजेस और पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि ईरान ने ह्यूमन चेन को, वहां पे युवाओं की एक ह्यूमन चेन बनाई अपने पावर प्लांट्स के आसपास, ताकि ट्रंप को यह लगेगा कि अगर अब हमने अटैक किया तो इसमें सिविलियंस मारे जाएंगे और हमारे ऊपर इंटरनेशनल दबाव बनेगा। तो पहले जो ट्रंप ने एक तरीके से अपने आप को एक हवा की तरह पेश किया, वो एक होता है मैनमेड थ्योरी का पार्ट। इससे आप सामने वाले की मनोदशा पे वो असर डालते हो कि वो आपको जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है और साथ ही साथ उसके मन में एक वहम आता है कि सामने वाला व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है, किसी भी तरह का बड़े से बड़ा वार अपने दुश्मन पे कर सकता है। यह होती है बेसिकली मैड मैन थ्योरी। लेकिन समीर, अगर हम पूरे इस युद्ध को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उस पर वो कई बार पीछे हटते हुए नजर आए, लेकिन इस तरह से करके उनको बेनिफिट क्या हुआ? युद्ध जिस तरह से चला है, अभी अगर हम परसेप्शन की बात करें तो ईरान ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल दिखाने में कामयाब हुआ, क्योंकि अभी तक जो पॉइंट्स थे, सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका ने ही की, डोनाल्ड ट्रंप ने की, उन्होंने धमकी भी दी कि हम बर्बाद कर देंगे ईरान को, लेकिन ईरान पर उससे फिर बैक ऑफ करते हुए। तो अल्टीमेटली उनके इस व्यवहार से इस युद्ध में अमेरिका को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, अमेरिका को फायदा हो या ना हो, लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती है अपनी प्रेस्टीज को बचाना। सबसे पहले अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से इन शर्तों पर समझौता करने और सीज फायर करने को तैयार हैं। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम आपको अपनी 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, जो पाकिस्तान ईरान से अमेरिका के पास लेकर गया। उस समय यह खबर आई कि इन 10 पॉइंट्स के चलते एक सीज फायर हो गया है 2 हफ्तों का। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना बयान जारी किया और कहा यह बिल्कुल फेक खबर है, कोई 10 पॉइंट हमने नहीं माने। इससे क्या हुआ? इससे कहीं ना कहीं ईरान, जो एक बार के लिए जो ईरान में एक जश्न का माहौल हो गया था, जगह जगह जश्न हो रहे थे कि भाई ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, उस जीत के नैरेटिव को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान से कि नहीं भाई, किसी 10 बिंदुओं के किसी समझौते पर हमने सीज फायर नहीं किया। जब ये कहा जा रहा है कि नैरेटिव को दोस्त किया, आपने मेरा नैरेटिव को दोस्त किया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बात करने की कोशिश पहली कि भाई हम ईरान से बात कर रहे हैं, इस बात को ईरान ने हमेशा खारिज किया कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बात कर रहे हैं।
पूरे पॉइंट्स पे डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ईरान कहता है कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर अब जो उसके बाद जो वो धमकी देते हैं फिर वो उससे वापस हो जाते हैं। देखिए, अमेरिका ने कहा कि हम ईरान की कुछ लीडरशिप, जो मौजूदा लीडरशिप है, उसमें कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, एक मिनट, जिनका लेकिन उन्होंने नाम लिया, उन्होंने भी कहा कि हमारी कोई बात नहीं हो रही। अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ठीक है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। कोई एक तरफ बात आती है कि हम दोनों बात कर रहे हैं, कई बार ईरान से भी ऐसी बातें उठी, लेकिन फिर एक पक्ष आता है, वो कहता है नहीं हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे जो इस्लामाबाद टॉक्स होने वाली है पाकिस्तान में, फ्राइडे को जो बैठक होने को था, उसमें एक खबर थी कि भाई जेडी वेंस वो जाएंगे, वो शामिल होंगे, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और दोनों पक्षों के बीच में बातचीत होगी। अब अमेरिका से यह खबर आ रही है कि जेडी वेंस इस्लामाबाद टॉक्स के लिए नहीं जाने वाले हैं। कारण क्या है? उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा है। सिक्योरिटी थ्रेट्स का हवाला देकर अमेरिका से यह खबर दी गई कि जेडी वेंस इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। अब इस पर यह देखने वाली बात है कि एक तरफ तो ट्रंप ने भी एंडोर्स किया था इस बात को कि हाँ भाई ठीक है, हम पाकिस्तान जाएंगे, इस्लामाबाद में बैठेंगे, बातचीत होगी और एक कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या आया कि नहीं, जेडी वेंस नहीं जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो बातचीत का एक सबसे मजबूत कड़ी जिसको कह सकते थे, वो ही टूट गई। यही एक तरीका है ट्रंप का कि वो पहले कुछ बोलते हैं, अपनी बात को दुनिया के सामने रखते हैं, बड़े प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, लेकिन फिर अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। यही एक चीज होती है जो मैडमैन थ्योरी में एक मजबूत लीडर या एक ताकतवर लीडर अपने शत्रुओं के खिलाफ उसे इस्तेमाल करता है। इससे अल्टीमेटली अमेरिका को कैसे फायदा हो रहा है, या उसके उस परसेप्शन को भी कैसे फायदा हो रहा है कि भाई इस पूरे युद्ध में अमेरिका जीत रहा है, या इतनी बड़ी सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, इसके बावजूद भी ईरान पर जितनी जल्दी कामयाबी पानी थी, या जिस तरह से उनका अजम्पशंस था कि हम बहुत जल्दी कामयाब पा लेंगे, वो तो नहीं हो पाया। देखिए, वो भले ही ना हो पाया हो, फायदे और नुकसान की बात भी इस युद्ध में, अगर ये युद्ध सीज फायर के बावजूद भी खिंचता है, चलता है, तो फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये सामने आने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन इस बीच में अब क्योंकि अमेरिका पे भी कई तरीके की उंगलियां उठ रही हैं, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं अपनी साख भी बचानी है। उस साख को बचाने के लिए ट्रंप मैड मैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव परमानेंट बना रहे। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ईरान भी ये सोचेगा कि सामने वाला न्यूक्लियर पावर है, हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। वो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे एक अलग बात है, लेकिन एक माहौल तो ट्रंप ने तैयार किया कि भाई अगर हम पर कोई बात आएगी, हम अपने आप पे खतरा महसूस करेंगे, तो हम सामने वाले पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, हम उसको इस हद तक मार सकते हैं कि वो आज से कई सैकड़ों साल पीछे, हजारों साल पीछे स्टोन एज में चला जाएगा। अब ये भी स्वाभाविक है ना कि इंसान किसी को स्टोन एज में इतनी जल्दी तो नहीं भेज सकता है, लेकिन उसको ये दबाव तो बना सकता है कि हम उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर देंगे, पावर प्लांट्स को अटैक कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बिजली की जो सप्लाई है वो ठप हो जाएगी। अगर ब्रिजेस पर जो है अटैक हो जाएगा, तो जो आवागमन का जो एक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ जाएगी। जो आम लोगों की मूवमेंट्स होती हैं, और अगर नेताओं में अगर ये बात इस थ्योरी का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो इसका असर शायद आम आदमी पे भी ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल, ये वो चीज है जो सीधे सीधे एक जो आम ईरानी है, जो अपने घर में रह रहा है, जिसकी एक रोजमर्रा की जिंदगी है, एक उसका अपना परिवार है, वो उसके साथ जी रहा है, अगर अमेरिका ऐसे थ्रेट्स देता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे थ्रेट्स देते हैं, तो इसका असर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर तो चलिए बाद में पड़ेगा, लेकिन जो एक सामान्य ईरानी है, जो अपने घर में रह रहा है, जो सड़क पे चल रहा है, वो जरूर इससे डरेगा, कहीं ना कहीं उसकी चिंता बढ़ेगी, और तब वो अपनी सरकार से मांग करेगा कि वो या तो युद्ध को रोके या तो अमेरिका की बात माने। और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनकी बातें माने और बिना शर्त माने, और इसीलिए वो मैडमैन थ्योरी को इतनी तवज्जो दे रहे हैं और उसको तूल दे रहे हैं। मुझे लगता है इसके पीछे यही एक सबसे बड़ी वजह है। फ्रंट क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।